की भक्ति को सिर्फ श्री शिव जी ही समझते हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है। और श्री शिव जी को ही ये चिंता थी कि आने वाले कलिकाल में श्री राम जी की कथा संस्कृत में जो श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसको कोई समझने वाला नहीं रहेगा। इसलिए श्री शिव जी ने श्री तुलसीदास जी को प्रेरित किया कि वो कथा को अवधी भाषा में लिखें। दोस्तों, कहा जाता है श्री हनुमान जी ने भी कथा लिखी थी श्री राम जी की। जब वो भूमिका लिखाने के लिए श्री वाल्मीकि जी के पास गए तो वाल्मीकि जी ने सोचा इनकी कथा के आगे हमारी कथा कौन सुनेगा। तो श्री वाल्मीकि जी ने भूमिका लिखी और श्री हनुमान जी से कहा कि ये कथा आप समुद्र में सारे पत्थर डाल दीजिए। तो श्री हनुमान जी ने सारे पत्थर समुद्र में डाल दिए जा करके। उसके बाद श्री हनुमान जी को लगा कि मुझे श्री राम से बताना चाहिए। उन्होंने जब श्री राम जी से बताया तो श्री राम जी ने कहा तुम चिंता ना करो, यही वाल्मीकि जी कलिकाल में तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होंगे और यही जो आपने समुद्र में डाला है यही कथा वो लिखेंगे। वो तो कहा जाता है, विद्वानों का मत है कि श्री तुलसीदास जी ही वाल्मीकि थे। अब दोस्तों, श्री शिव जी श्री हनुमान जी का रूप हैं और श्री राम जी के पक्के भक्त हैं। अब दोस्तों, श्री शिव जी किस तरह से श्री राम जी की छवि को अपने मन में रखते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री तुलसी बाबा जी श्री कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि श्री शिव जी ने पहले ही श्री राम जी की कथा को अपने मन में रखा था, इसीलिए इसका नाम श्री रामचरितमानस पड़ा। क्योंकि रामायण अलग चीज़ है, श्री रामचरितमानस मतलब श्री राम के चरित्र को जो मन में रखे। मतलब श्री तुलसीदास जी कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुअवसर सिय संग भागा। मतलब श्री शिव जी ने उसको अपने मन में रखा और जब अवसर पाया तो उन्होंने श्री पार्वती जी का जो भ्रम था वो दूर किया। क्योंकि पूर्व जन्म में पार्वती जो श्री सती जी थी उनको भ्रम था कि राम जी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये पति पत्नी के विरह में भोग रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए श्री शिव जी ने उनका त्याग कर दिया था। इस जन्म में श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। तो श्री शिव जी से पार्वती जी ने 5 प्रश्न किए थे। उसमें श्री राम जी ने श्री शिव जी ने श्री पार्वती जी को सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। दोस्तों, श्री राम जी की कृपा अगर भक्त पर हो जाए तो भक्त के सारे जो अवगुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में 4 तरह के घाट हैं और 4 तरह से जो काव्य को बताया गया है। जैसे श्री एक घाट पर श्री तुलसीदास जी शरणागत भाव में बैठे हुए हैं और दूसरी घाट पर काकभूषुंड जी हैं और गरुड़ जी हैं, वो भक्ति भाव में हैं। क्योंकि इस काकभूषुंड से बड़ा कोई भक्ति भाव से कथा नहीं कहता है। दोस्तों, काकभूषुंड जी के बारे में बताया जाता है कि इनका आश्रम देख करके, इतना दिव्य आश्रम था, इतनी राम कथाएं उन्होंने वहाँ कर दी थी कि गरुड़ जी जो मोह में मारे हुए थे उनका मोह भंग हो गया था। दोस्तों, इसी तरह एक घाट पर काकभूषुंड जी हैं, दूसरे एक और प्रयागराज की घाट पर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि हैं और वही कथा कह रहे हैं, लेकिन वो कर्मकांड घाट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इधर शिव जी श्री पार्वती जी से बात करते हैं और वो ज्ञान घाट है। श्री शिव जी जितनी बातें करते हैं ज्ञान की बातें करते हैं। रामचरितमानस में जितनी ज्ञान की बातें बताई गई हैं वो श्री शिव जी ने ही बताई हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के किसी भी तरह की कथा हो, कोई भी सुना रहा हो, क्योंकि जो कथा सुनाता है उसी के भाव कथा में आ जाते हैं और भक्त पर उसी का प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो रिजल्ट निकलता है वो इस प्रकार होता है कि भक्त को श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए। दोस्तों, श्री शिव जी बताते हैं, तब श्री शिव जी ने बताया है कि सुनने से मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। और ये उसी तरह है जैसे ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह हमारे विकार उड़